अप्लाइड फिजिक्स है हमारे पास। पहला जो चैप्टर है पैमाइश है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और स्टार्टिंग आपकी बड़ी अच्छी है कि पैमाइश आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अब जब फर्ज करो कि आप एक शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाले को कहते हैं जी मुझे चीनी दे दें 1 kg, ठीक है, 1 किलो आपने चीनी लेनी है। तो अब देखिए शॉप वाले के पास दो चीज़ें होती हैं। उसके पास एक जो होता है तराजू होता है, फर्ज करो ये तराजू है, ठीक है जी, ये एक है उसका पलड़ा और ये दूसरा और ये इसका तराजू है जी, ठीक है। अब क्या करेगा, अब वो एक साइड पे एक कोई चीज रखेगा, बाट जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसको म्यारी मकदार कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है जी। अभी मैं बात करता हूँ उसकी बाद में। तो क्या करेगा, एक साइड पे वो बाट रखेगा, उसको पता है कि ये 1 kg का है। दूसरी तरफ क्या करेगा, दूसरी तरफ वो चीनी को डालना शुरू कर देगा शॉपर में या जो भी आपके पास लेकर गए, ऐसी है ना। इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, आपका एक म्यारी मकदार से आपकी गैर म्यारी मकदार का मुआवजा कर रहा है। बात समझ आई? क्या कर रहा है कि इधर उसने क्या किया है, इधर 1 kg का बाट रखा है, वो एक म्यारी मकदार है, उसको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कितने ग्राम का है, 1000 ग्राम का होता है ना। तो अब उसको पता है कि ये 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम का है। अब दूसरी साइड पे क्या करता है, उतनी चीनी वो डालता जाता है, जब वो हो जाती है बिल्कुल बराबर तो आपको उठा के देता है, वो कहता है जी आपकी चीनी भी 1 kg होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास की डेफिनेशन होगी, किसी भी गैर म्यारी तिब्बी मकदार का म्यारी मकदार से मुआवजा क्या कहलाता है, पैमाइश कहलाता है। जब भी आपने किसी गैर म्यारी तिब्बी मकदार को मुआवजा करना ना किसी म्यारी चीज से, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पैमाइश कर रहे हैं। अब देखिए इसकी ये मैंने एक एग्जांपल दी है चीनी के हिसाब से, क्योंकि ये बेसिक्स ही है। आप अगर किसी की पैमाइश कर रहे हैं, किसी लेंथ पैमाइश कर रहे हैं, तो लेंथ जो है मीटर राड आपके पास एक म्यारी मकदार है, जैसे कपड़े वाले के पास होता है, वो एक मीटर होता है ना, उसमें वो उसके पास म्यारी है, उसको पता है ये कितने मीटर है, 1 मीटर है। वो फिर क्या करता है, उस कपड़े का उसको पता नहीं कितने मीटर का, क्या करता है वो ऐसे ऐसे करता जाता है और आपको 4 मीटर 3 मीटर जितना भी आपको चाहिए होता है दे देता है। अब ये आ जाती है बात यहाँ पे कि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने बात की, एक ही तिब्बी मकदार, एक ही म्यारी मकदार, ठीक है जी। म्यारी मकदार जो है, अब देखिए तिब्बी मकदार की डेफिनेशन सबसे पहले आ जाते हैं कि तिब्बी मकदार क्या है। अच्छा जी, अब देखिए इसमें हमने दो चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, एक कहा तिब्बी मकदार क्या होता है, एक होता है म्यारी मकदार, ठीक है। सबसे पहले आते हैं तिब्बी मकदार क्या, ऐसी मकदार जिसको मापा जा सकता है वो तिब्बी मकदार कहलाती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, तिब्बी मकदार। अब देखिए जी मिसाल के तौर पे वक़्त है, आप उसकी पैमाइश कर सकते हैं, लंबाई है उसकी पैमाइश कर सकते हैं, स्पीड है उसकी लंबाई जो है आप पैमाइश कर सकते हैं। आप किसी की मतलब के उड़ान, ऊंचे उड़ने की उसकी स्पीड, गिरने की स्पीड वगैरह को जो है माप सकते हैं। वो सारी चीजें जो आप माप सकते हैं, आपके कंट्रोल में है उसको मापना, वो क्या कहलाती हैं, तिब्बी मकदार। अब देखिए तिब्बी मकदारों की दो बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं, एक है बुनियादी मकदारें, एक है माखूज मकदारें, इसको डिराइव्ड कहते हैं इंग्लिश में। देखें हमारे पास दुनिया में 7 मकदारें ऐसी हैं जो कि सिर्फ खुद दी हैं सारा कुछ। जैसे देखें टाइम का किसी के साथ ना रिलेशन भी करें तो हम टाइम बताते हैं, सही है जी। उसके बाद लंबाई, मीटर लंबाई जो है उसका किसी के साथ कोई रिलेशन ना हो, लेकिन ये बेसिक है हमारी, इसी से मिलकर आपने देखना है वक़्त, मकदार, शय की मकदार, कमियत, दर्जा हरारत, करंट, रोशनी की शिद्दत, ठीक है जी। अब जी ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, आपकी ये 7 अगर आपको याद है तो आप कोई भी किसी की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी मकदारें इन्हीं से मिलकर बनती हैं, ओके। अब आ जाती है बात माखूज, ऐसी मकदारें जो इन 7 से मिलकर बनती हैं। जैसे देखें मैं कहता हूं जी स्पीड है, इधर मैं लिखता हूं स्पीड जी, कितनी आपकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या होती है आपके किलोमीटर पर घंटा।
देखें किलो होता है 1000, इसका मतलब है कि मीटर, आपका मीटर बटा टाइम जो है आपकी स्पीड है, कि आप दो क्वांटिटी आपको इस्तेमाल हो रही है इसमें बुनियादी, एक लंबाई वाली और एक वक्त वाली। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन आपको पता क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, ऐसी है। और डिस्टेंस हमारे बटा टाइम स्केयर किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, लंबाई होती है, ऐसी है ना। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एंड पे बेसिक से मिलकर बना है, एंड पे किससे मिलकर बना है, तीन बेसिक मिलकर हमारे पास एक्सेलरेशन बना रहे हैं। कौन कौन सी, दो टाइम एक लंबाई। क्लियर है, यहां तक बात समझ आ गई। अब आ जाती है बात इकाइयों की। मैंने कहा म्यारी मकदारें, ठीक है, म्यारी मकदारों को हम इकाइयां कहते हैं, उसकी इकाइयां भी कह सकते हैं। तो देखिए जी, इकाइयां ऐसी अशिया जो कि मादा को मापने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या कहलाती है, इकाइयां या म्यारी मकदार। जैसे देखिए आपने, अब दुकानदार जो है उसके पास जो बाट होता है वो लोहे का होता है। अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने सारा डिसाइड किया, पूरी दुनिया ने मिलकर डिसाइड किया कि 1000 ग्राम का हमने 1 kg रखना है तो वो मादा ही है ना, ठीक है, हेल्थ भी मकदार है। लेकिन क्या किया हमने उस अशिया का एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर दिया कि बस 1000 ग्राम का ही हो, सही है। अब क्या करेंगे, उसको हम एज ए म्यारी और इकाई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी ने 10 किलो लेना तो हम 10 दफा उसको तोल लेंगे, ऐसी है ना। अगर आपके पास दो बाट हैं, दो मिला लेते हैं आप तो 2 किलो हो जाता है, तो फिर कितने बार तोल देंगे 10 के लिए, 5 बार। अगर आप 5 kg का लेते हैं तो कितने बार तोलेंगे 10 के लिए, 2 बार। इसका मतलब है कि आपने उस शय को, मादा को ही इकट्ठा करके आपने क्या कर दिया, ऐसी शय बना दी है जो कि स्टैंडर्ड बना लिया कि जैसे आपके घरों में क्या होता है कि घर वालों ने क्या होता है, एक बर्तन रखा होता है, बर्तन में जब दूध वगैरह देते हैं तो क्या करते हैं, उसमें डालते हैं तो पूरा पूरा ही होता है। उनको आइडिया होता है कि ये एक म्यारी मकदार है, ऐसी है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसी इकाइयां जो हैं हमारे पास, ऐसी अशिया हैं जो कि मादा को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखिए यहाँ पे इकाई क्या है हमारे पास, किलो का बाट, क्लियर है। और अगर कपड़े वाले के पास क्या थी इकाई, मीटर और, ठीक है जी। अब आ जाती है बात इकाइयों की अकसाम की। जिस तरह दो तरह की मकदारें होती हैं, इसी तरह इसको मापने के लिए भी दो तरह की इकाइयां होती हैं। एक होती है बुनियादी इकाइयां, एक होती हैं माकूल। सीधी सीधी बात है, ऐसी इकाइयां जो बुनियादी मकदारों को मापे वो कौन सी हैं, बुनियादी इकाइयां। और ऐसी इकाइयां जो कि माकूल मकदारों को मापे, माकूल, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो हैं ये ड्राइव किससे हो रही थी, इससे निकल रही थी, इससे निकल रही थी, तो जाहिर बात है ये वाली भी इससे निकलेंगी, ठीक है जी। इससे ये हमारे पास पहला टॉपिक जो है वो आपका क्लियर है। अब उससे पहले थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने फिजिक्स को पढ़ना है। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको साइंस का पता होना चाहिए। साइंस क्या है, दुनिया के या कायनात के इल्म को साइंस कहते हैं, ऐसी है। अब साइंस में दो तरह की हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं, उसमें एक है हमारे पास जो कि जानदारों से रिलेट करती है, एक होती है अप्लाइड जो उस पर अप्लाई करती है, ऐसी है। अब देखिए फिजिकल और ऐसे हमारे पास फिजिक्स में अब आ जाते हैं हमारे पास मेन उस साइंस की शाख है जो कि 3 चीजों पे अमल करती है। 3 चीजों के बगैर इनका, इसका, साइंस का, फिजिक्स का कहना नामुमकिन है। पहली बात करती है मादा पे, दूसरी उस एनर्जी पे, और तीसरी कि वो उनका आपस में रिलेशन कैसे है। देखें लकड़ी है, लकड़ी क्या है, मादा है, उसको हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी, हीट एनर्जी है ना। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, मादा से ही एनर्जी निकलेगी, तो जाहिर बात है इनका आपस में रिलेशन है। तो तीनों चीजों को आप बयान करेंगे तो आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन मुकम्मल है। उसके बाद आती है कि अब देखिए हमने इसमें यूज किया मादा, तो मादा क्या है, मादा में 2 चीजें होनी चाहिए। हर वो चीज मादा है जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वजन और मास में फर्क है। कमियत कह सकते हैं, मास कह सकते हैं। कमियत कमियत भी मास को कहते हैं,
मतलब उसमें मादा की मकदार, किसी मादा में या सॉरी किसी चीज में मादा की मकदार को उसकी कमियत कहते हैं। मैं बताता हूँ ये मास और उस वजन में फर्क है, मैं भी बताता हूँ। अब आ जाता है अप्लाइड फिजिक्स। देखिए जी फिजिक्स की आगे शाख है, ये वो फिजिक्स की शाख है जो कि फिजिक्स के कवानीन का जिंदगी पे अमल करना बताती है। कि आप देखिए जी कुछ चीज़ें आप पढ़ते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे अमल नहीं करती, आम बंदे की ज़िंदगी पे अमल नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है ये अब हर बंदे की ज़िंदगी पर क्या कर रही है, असर कर रही है। इसका मतलब है हम इसको करेंगे, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या है, अप्लाइड फिजिक्स है। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब जी बात आपने पूछी थी, इसको रेज कर दूं, ये भी आपने लिखना है। अच्छा जी अब देखिए ये मैं थोड़ा रेज करने लगा हूं, इधर मैं आपको बताता हूं मास और उसमें फर्क क्या होता है। देखिए जी वजन और मास दो अलग अलग चीजें हैं। वजन और मास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर जो है वो स्टूडेंट को पता भी नहीं होती। देखिए वजन जमीन की वजह से है, पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अ थिंग, किसी चीज पर ग्रेविटी की कशिश को वजन कहते हैं। आपने कभी देखा होगा वो स्प्रिंग वाले, आपको बताने के लिए एक स्प्रिंग वाले आपने देखे होंगे, पहले थे हमारे पास वो ऐसे मापने के लिए थे ना, उसके आगे क्या था, वो ऐसे लगा होता था, पॉइंट इधर उसके लगे होते थे, मेजरमेंट्स जो थी लगी होती थी। जब हम क्या करते थे, हम उसको कह रहे थे हम इसका वजन कर रहे हैं, वो सही कह रहे होते थे, लेकिन हम उसका मास नहीं निकाल रहे बल्कि वजन निकाल रहे। क्यों? असल में इसको खींच रही है जमीन, खींच रही है, तो स्प्रिंग बता रहा है कि जमीन इसको कितना खींच रही है। क्लियर है? क्योंकि अगर आपकी जमीन नीचे से ग्रेविटी को खत्म कर दे तो ये फिर कम खींचेगी या खींचेगी। हमारा जो वजन है वो जमीन की कशिश की वजह से है। अगर हम किसी और प्लांट पे जाएंगे उसकी कशिश की वैल्यू और है, उधर हमारा वजन और चेंज हो जाएगा। सही है? तो इसका मतलब है कि ये वजन जो है वो आपका किसकी वजह से है, जमीन की कशिश की वजह से। लेकिन जो इसमें मादा है ना, मतलब जो इसमें पानी है, फर्ज करो आपने, वो हर जगह पे सेम रहता है। असल में आपका जो मादा है वो आपका मास है, मादा की मकदार उसमें मास है, और उस मास को जितनी जमीन खींच रही है उसका वजन है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये हो। चलो इससे अगला करना।